सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट पर्यावरण प्रश्न। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं जैसे कि सी टेट, यूपी टेट, टेट सभी में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विषय होता है। इसी महत्व को देखते हुए हमने पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक अध्ययन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे, तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारे सामने ऑप्शन है आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। ये सारे आपने नाम सुने ही होंगे। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा ओजोन स्तर। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ये प्रश्न भी साथियों इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में सभी प्रश्न हमने ऐसे लिए हैं जो परीक्षाओं में आने की संभावना है और आ चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। हमारे सामने ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग। ये चार ऑप्शन हैं जिसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने है। विश्व में जंगली गधा पाए जाने वाला एकमात्र स्थान कहाँ पर है? ध्यान से सुनिए साथियों। विश्व में जंगली गधा पाए जाने वाला एकमात्र स्थान कहाँ है? अंडमान निकोबार, सुंदरबन डेल्टा, कच्छ का रन, छोटा नागपुर। ये चार ऑप्शन हैं जिसमें हमारा सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा कच्छ का रन। विश्व में जंगली गधा पाए जाने वाला एकमात्र स्थान कच्छ का रन है। आगे चलते हैं और प्रश्न है तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ तितलियों के लिए उद्यान बना है, राष्ट्रीय उद्यान है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति क्या है? साथियों, आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं टीचर्स बनने की, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण प्रक्रिया की प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक या फिर सामाजिक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण प्रक्रिया की प्रवृत्ति सामाजिक होती है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है आपके सामने केंद्रीय गिलास और सिरेमिक। केंद्रीय गिलास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है आगरा, खुर्जा, कानपुर, फिरोजाबाद। इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर जानते होंगे। अगर थोड़ा भी सोचेंगे तो जवाब आपके सामने होगा, तो कमेंट करके जवाब देना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खुर्जा। केंद्रीय गिलास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में स्थित है। आपने देखे होंगे इसके बर्तन भी हैं और भी बहुत सारे आइटम होते हैं जिनको आपने खरीदा भी है। तो ये संस्थान खुर्जा में है। आगे चलते हैं और प्रश्न है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए?
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करना, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणों से निपटने के लिए लौह और रक्त नीति अपनाई। उसने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पुराने किलों की मरम्मत कराई थी और नए किलों का निर्माण कराया था। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें किसके द्वारा आहूत की जाती हैं, किसके द्वारा ली जाती हैं? हमारे सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष और संसद। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है ये प्रश्न। वर्ष 1984 की भोपाल त्रासदी, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? हमारे सामने ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मिथाइल आइसोसाइनेट। ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। वर्ष 1984 की जो भोपाल त्रासदी हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी। आपका सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। लवण जो जल का अवशोषण करता है वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें हमारा, अगर आपको मालूम है तो आंसर जरूर देना कमेंट करके, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। लवण जो जल का अवशोषण करता है वह हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण है? आजकल आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा तापमान है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो विश्व, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? हमारे सामने ऑप्शन है पेड़ पौधों से निकली गैसें, वाहनों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गैसें या फिर रसोई गैस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा वाहनों से निकली गैसें। विश्व ऊष्मायन के लिए वाहनों से निकली गैस एक प्रमुख कारण है विश्व ऊष्मायन होने के लिए। ये तापमान, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका प्रमुख कारण है वाहनों से निकली गैसें। आपने देखा होगा कि इस वीडियो में यूपी टेट, सी टेट और टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं में पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसकी जानकारी के बिना परीक्षा में अच्छे अंक लाना बहुत मुश्किल है। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लिए गए हैं, और ये सवाल परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और इसी टाइप के प्रश्न रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।